ओम साई राम। चलिए आगे का अध्याय बाबा का शुरू करते हैं। तो बाबा का मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि बाबा एक मुसलमान के बारातियों के साथ शिरडी में आए थे। बीच में वो कुछ समय के लिए चले गए थे, लेकिन जब उस बारात के साथ बाबा वापस आए तो बाबा बहुत लंबे समय तक, फिर अंत तक मतलब बाबा शिरडी में ही रहे। तो जब बाबा ने शिरडी में प्रवेश किया तो महलतापति जी ने उनको देखा और देखते ही बोला, आओ साईं। तो बाबा ने वही नाम अपना रख लिया और आज दुनिया उसी नाम से बाबा को जानती है, जिस नाम से महलतापति ने बाबा को पुकारा था, यह कह के कि आओ साईं। अब बाबा जब वहाँ आए तो उसके बाद बाबा शिरडी ही रहने लगे। साईं बाबा को ना बागवान जैसे होता है ना, बनाने का बड़ा, उपवन बनाने का बड़ा शौक था, बगीचा जिसे कहते हैं। तो बाबा की आप अगर शिरडी जाएंगे तो वहाँ पे एक बंजर भूमि थी जहाँ पे फूल पौधे नहीं उगते थे। बाबा ने वहाँ अपने मेहनत से बाबा ने वहाँ पे पौधे उगाने शुरू किए, जहाँ आज हरियाली है। और बाबा बगीचों का, पौधों का बड़ा ध्यान रखते थे। इसलिए मैं सदैव एक चीज़ कहती हूँ, जो मैंने अपने इस चैनल का नाम रखा उसका है साईं का आंगन। मतलब जो जो भक्त हम ये वीडियो आप लोग सुनते हैं वो बाबा के आंगन के नन्हे नन्हे पौधे हैं, जिनकी जिम्मेवारी बाबा खुद रखते हैं। देखिए हम बाबा के ज़मीन के पौधे हुए तो हमें कितना पानी खाद चाहिए तो बाबा जानते हैं ना। हमारा काम तो खड़े रहना है, मतलब अलमस्त रहना। जो होगा बाबा की मर्जी से होगा और जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे है। बाबा हमेशा कहते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। अब तो वह किसान खुद बात नहीं करते। मतलब बाबा क्या करते थे, जब शिरडी में रहते थे तो उस समय बाबा का एक मित्र था। बाबा उसके वहाँ चले जाते थे मिलने के लिए, जहाँ वो नीम गांव में रहते थे। तो बाबा कहते कि वहाँ पे जो व्यक्ति थे जो बाबा के मित्र बन गए थे, उनका छोटा भाई था और उनको संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक शादी करी, संतान नहीं हुई। दूसरा भी शादी करी, तब भी संतान नहीं हुई। सभी कोशिशें बेकार सी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे गुरु साईं बाबा से एक बार मिलकर आओ शिरडी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर जाओगे तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब जो उनके छोटे भाई हैं वो बाबा से मिलने के लिए शिरडी गए। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी। बाबा ने देखा कि ये बहुत मतलब उम्मीद कहीं जगह लगा लगा के थक कर आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तू यहाँ से खाली नहीं जाएगा, जा, मैंने तुझे औलाद दी। थोड़े समय बाद उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे ही लोगों की मुराद बाबा पूरी करते रहे और बाबा की कीर्ति चहु और फैलने लगी। लोग शिरडी जाने लगे। दिन भर बाबा लोगों से घिरे रहते, लेकिन रात को बाबा अपनी पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में जाकर विश्राम करते थे। देखिए बाबा अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। बाबा हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ रहते हैं और बाबा का ये सच्चा चरित्र बहुत पावरफुल है। अगर आपने बाबा के सच्चे चरित्र को पूर्ण ध्यान से सुन लिया ना, आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपको खुद लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं जो दिन प्रतिदिन मैं सवेरे शाम सच्चा चरित्र मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बदलाव आया। देखिए बाबा को ना दिए जलाने का बहुत शौक था। तो आगे पार्ट में है, ईश्वर की भक्ति में बाबा हमेशा मस्त रहा करते थे। शुरू में बाबा को दिए जलाने का बड़ा शौक था। उसके लिए वह अपने बर्तन व दुकानदारों से तेल मांग के ले आते और छोटे मिट्टी के दिए डाल के मस्जिद में जलाते। दीपावली में भी ये सिलसिला जारी रहता। एक दिन क्या हुआ, सबने दुकानदारों ने सोच लिया कि अभी रोज रोज तेल देने लगे, अब हमें छुटकारा चाहिए। तो एकता बनाई, सबने कहा कि कोई तेल नहीं मिलेगा। बाबा सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी बाबा को तेल नहीं दिया। बाबा वहां से चुपचाप लौट कर वापस आ गए। उधर दुकानदार बड़े खुश थे कि इस मस्जिद में बाबा ने, मतलब बाबा, ये जो मस्जिद वाला बाबा है रोज आ जाता है और तेल मांगता है, अब हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो उस रात बाबा ने क्या किया, देखिए इस मस्जिद में बाबा ने बर्तन देखा तो उसमें 2-4 चम्मच तेल था। उसी में पानी भरकर बाबा ने पी लिया और फिर उसी बर्तन में और पानी भरकर दीपों में डाला और दिए जलाए। यह देख गांव वाले और दुकानदार हक्के बक्के रह गए और उन्हें बाबा के अद्भुत सामर्थ्य का परिचय हुआ। अब वह सारे के सारे बाबा के शरण में जाकर अभय मांगने लगे। उस रात वे दिए अखंड जलते रहे। इसके बाद साईं जी को किसी ने तेल देने से इनकार नहीं किया। बाबा थे जिन्होंने शिरडी में पानी से दीपक जलाए थे। बाबा की कथाएं सुनने पर आपके जीवन का अंधकार दूर हो और प्रकाश आए। ओम साई राम।